कोरोना संकट ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी पर प्रभाव छोड़ा है बल्कि इंसाफ के इंतजार को भी लंबा कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई धीमी हो गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों के लिए इंसाफ की राह और लंबी होती जा रही है। कोरोना संकट में अटका इंसाफ, हाईकोर्ट में मुकदमों की भरमार, लोगों का बढ़ा इंसाफ का इंतजार। जी हां, तारीख पर तारीख नहीं, हाईकोर्ट में केस की सुनवाई का इंतजार। कोरोना संकट में राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई इतनी धीमी हो गई है कि लाखों लोगों के इंसाफ का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। ये है 83 साल के चंद्रा राम। इनका केस करीब 1 साल से हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी केस की सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। सितंबर 2019 से मेरा केस राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। मेरे बेटे, बहू, पोते सबको घर से बाहर निकाल कर जबरन आवासीय मकान पर कब्जा कर रखा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोरोना की वजह से मेरी आज तक कोई तारीख नहीं पड़ी है और न ही कोई किसी प्रकार की सुनवाई हुई है। इस तरह लाखों लोग अपने केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और मार्च के बाद तो करीब 40,000 मामले हाईकोर्ट में और बढ़ गए हैं। हाईकोर्ट में पेंडिंग केस का अंबार, मार्च में 4,78,962 केस पेंडिंग थे। सितंबर में पेंडिंग केस 5,08,951 हो गए। 31 अक्टूबर तक पेंडिंग केस 5,13,454 हो गए। हाईकोर्ट में वीसी के जरिए सिर्फ नए और जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है, जिसकी वजह से एक महीने में सिर्फ 6 से 7,000 मामलों का निपटारा हो रहा है, जबकि इतने ही मामले एक महीने में कोर्ट में लिस्ट हो रहे हैं। हाईकोर्ट के वकील का मानना है कि मामले की निस्तारण की रफ्तार इसी तरह धीमी रही तो पुराने मामलों का सुनवाई का नंबर आना भी संभव नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है अभी कोरोना काल के समय जो कोर्ट की व्यवस्था चल रही है उसके तहत पुराने मैटर्स की सुनवाई में लगभग साल भर लग सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक अहम कारण है कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो रही है। बहुत जगह टेक्निकल ग्लिच होता है जहां मैटर्स की सुनवाई नहीं हो पाती। बहुत सारी जजेस की वैकेंसी चल रही है और जो अभी प्रेजेंटली सिटिंग जजेस हैं उनमें 1 या 2 जजेस ऐसे होते हैं जो क्वारंटीन में हैं, तो पूरे तरह से कोर्ट काम नहीं कर पा रही है। और जो आपके सामने स्थिति है उसमें क्लियर हो रहा है कि जो फ्रेश मैटर्स हैं वो भी पूरे तरह से अभी सुनवाई उनमें नहीं हो पा रही। तो जो पुराने मैटर्स हैं, लंबित हैं, जिनमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई है, मुझे नहीं लगता कि 1 साल पहले उनके अंदर कोई सुनवाई होगी या उनका कोई निस्तारण हो पाएगा। कोरोना काल की बंदिशों में न्याय देने की प्रक्रिया को और लंबा कर दिया है। लाखों लोगों को केस की सुनवाई की तारीख भी नहीं मिल पा रही है, तो इंसाफ के लिए सिर्फ इंतजार और इंतजार है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से है, जहां पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों में खमनोर ब्लॉक के वार्ड संख्या 14 में अब कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कल्याण सिंह चौहान के बेटे वैभव राज सिंह कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रत्याशी हैं। वहीं जिला परिषद के वार्ड संख्या 8 से विजय खटीक मैदान में दोनों प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। बिजनौर, उठारडा और नमाणा पंचायतों में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी को 1 वोट से हराने वाले पूर्व विधायक कल्याण सिंह चौहान पूर्व में भी प्रधान विधायक रह चुके हैं, जिसमें उनके बेटे वैभव राज को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। दोनों नेताओं के साथ होने और विपक्ष में कलह का पूरा फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कांग्रेस सरकार के पिछले के लिए बहुत कुछ किया, गांव के लिए सड़कें बनाई, पानी की व्यवस्था कराई, लाइट की, सीपी साहब ने बहुत कुछ काम किया था। क्योंकि मेरे फादर भी यहाँ से विधायक रहे हैं नाथद्वारा से, और वो बीजेपी से रहे थे। किस कारणवश मेरे पूरे परिवार को टारगेट करके काटा गया, और मेरे पिताजी यहाँ से पहले कांग्रेस से प्रधान रहे और इसी सीट से चुनाव लड़े थे वो भी। और जयपुर से जो नाम आए उन्होंने सुनी नहीं। हमारे माननीय एमएलए साहब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उनके लड़के के लिए एक डिमांड की, भाई एक टिकट उनको दिया जाए, कार्यकर्ता की डिमांड थी। और उनके एक लड़के यहाँ वैभव राज सिंह ने हमारे प्रदेश के 12 जिलों के 50 निकायों के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। पहले से ही चुनाव प्रभारी लगा दिए थे। संबंधित जिला अध्यक्षों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों के जरिए प्रत्याशियों के फीडबैक लिए गए।
तमाम रायशुमारी के बाद 50 नगर निकायों में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के लिए निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में निकायों में प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की ओर से आए पैनल के नामों पर चर्चा कर प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने का काम किया गया। जो वहाँ समन्वय समिति की बैठक करके जो नाम लेके आए हैं 500 उम्मीदवारों, उनकी चयन प्रक्रिया का काम हम कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस चयन प्रक्रिया का काम पूरा कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में लगभग 3-4 कदम आगे कांग्रेस से चल रही है। हमने पर्याप्त समय पहले प्रभारी भेज दिए, प्रभारियों ने अपनी मीटिंगें नीचे तक एग्जॉस्टिव मीटिंगें की हैं, बड़ी की हैं, दूसरे बैठकें की। उन बैठकों के सर्वे के आधार पर आज नाम लेकर आए, कुछ कल लेकर के आएंगे और मुझे लगता है कि कल शाम तक अधिकांश वार्डों के जिलों के नामों के ऊपर चर्चा पूरी होगी। कल परसों तक भरतपुर के कामा नगर पालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 वार्डों के नामांकन के लिए 4 टेबल पर फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार के साथ एक ही प्रस्तावक को अंदर जाने की इजाजत है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इटावा नगर पालिका चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन 50 से अधिक लोग नामांकन फॉर्म लेकर पहुंचे, लेकिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इसके चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता बड़े नेताओं के चक्कर लगाकर टिकट की जुगाड़ में। बता दें 27 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन है और 11 दिसंबर को मतदान होंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित कर लिए गए थे। प्राप्त आवेदन में से 3-3 के पैनल बना करके शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी और वर्तमान में प्रदेश भर में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, लेकिन सहकारी संस्थाओं के चुनाव अभी भी लंबित हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार के चलते सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी, जिसे अब तक दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अब जल्द ही सहकारी संस्थाओं के लंबित चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कुर्ला के हनुमान। राजधानी जयपुर में जेडीए अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में है। विशेष अभियान के तहत जेडीए ने अवैध रूप से बनी कई इमारतों को धराशायी कर अतिक्रमण करने वालों को साफ संदेश दे दिया है। पिंक सिटी में अवैध निर्माण पर गाज। जेडीए तोड़ रहा शहर में बने अवैध निर्माण। जयपुर विकास प्राधिकरण एक्शन में है। पुलिस मुस्तैद है। ड्रिल मशीन चल रही है और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि भूमाफियाओं ने शहर के 3 मुख्य स्थानों पर अवैध निर्माण कर रखा था। रिपोर्ट के बाद जेडीए एक्शन में आया और पुलिस की मदद से अब अवैध निर्माण को सील करने के अलावा तोड़ने में जुटा है। पिछले 2 दिन पहले भी 52 फ्लैट सीज किए गए थे। आज भी कुछ बिल्डिंग्स में सीजर की कार्रवाई की जा रही है। इनका उद्देश्य यह है कि अवैध रूप से जो निर्माण है उन पे रोकथाम हो और साथ ही ऐसे लोग जो फ्लैट्स और यूनिट्स बनाकर बेचान करते हैं तो खरीदारों के साथ चीटिंग ना हो। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद जेडीए ने जयपुर शहर रोड के मानबाग इलाके में बनी 4 मंजिला इमारत को सीज किया और उसके बाहर दीवार जोड़कर उसे बंद कर दिया। उसके बाद पृथ्वीराज नगर और हनुमान वाटिका रोड में नोटिस के बाद भी जारी अवैध दुकान के निर्माण को तोड़ा गया। आपके माध्यम से मेरा सबसे यही आग्रह है कि जयपुर शहर में फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि क्या वो प्रोजेक्ट जो है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या लेआउट कॉलोनी का प्रोजेक्ट है, वो जेडीए द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं और उसके टाइटल, उसका भूमि स्वामित्व क्लियर है कि नहीं। पिंक सिटी की सुंदरता को बट्टा लगा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी के निर्देशों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में दरिंदगी नहीं थम रही है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें। 12 में एक युवती को बंधक बनाकर रेप हुआ। अलवर में मासूम से रेप की कोशिश हुई। अलवर में एक बुजुर्ग महिला से भी
रेप का मामला सामने आया है। खबरों को विस्तार से भी जान ले। सबसे पहले 12 की बात कर लेते हैं। 12 जिले से चौंकाने वाली खबर। अंता थाना इलाके में एक युवती को 14 दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया गया। 20 साल की युवती का आरोप है। बीती 9 नवंबर को वो एक शादी के सिलसिले में अमलसरा गई थी। उसी दौरान बाइक सवार फालू उसे मंडाना के जंगल ले गया। 14 दिनों तक बंधक बनाकर रेप करता रहा। पीड़ित का कहना है आखिरकार 22 नवंबर को पिता ने उसे दरिंदे के चंगुल से आजाद कराया। 20 वर्षीय युवती अपने पिता के साथ थाने पर उपस्थित आई और तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं 9/11/20 को मेरे मामा की शादी में अमृतसर गई हुई थी। तो मैं 2 बजे करीब नाले के पास शौच करने गई तो वहाँ पर फोरू ओड जो कापरेन के पास का रहने वाला मेरे को मोटरसाइकिल में बैठा के मंडाना के जंगल में ले गया। वहाँ मेरे साथ खोटा काम किया और 22 तारीख को मैंने मेरे पिताजी को सूचित कर बुला के मैं उनके साथ वहाँ आई और 23 तारीख को रात्रि 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने आई। अलवर की भिवाड़ी महिला थाना पुलिस ने रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 साल की मासूम से रेप की कोशिश करने वाले 30 साल के आरोपी वारेश को यूपी के शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और चलिए अब आपको विधायक जी का बंदर प्रेम दिखाते हैं। पूरी बात बताएंगे, उससे पहले तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे विधायक जी बंदर को खाना खिला रहे हैं। एक बच्चे की तरह विधायक जी बंदर को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। कभी पुचकार रहे हैं, कभी दुलार रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। वानरराज विधायक जी के कंधे पर सवार हैं। विधायक जी पूजा कर रहे हैं, बंदर उनके कंधे पर सवार है। दरअसल विधायक जी को यह बंदर घायल हालत में मिला था, जिसके बाद विधायक जी ने बंदर की सर्जरी करवाई। तब से यह बंदर विधायक जी के ही साथ रहता है। विधायक जी भी बंदर का पूरा ख्याल रखते हैं। वानर सेवा हनुमान और राम की सेवा के बराबर है और हमें पता चला कि वानर को करंट लग गया है, उसकी सर्जरी करवाई। अब वो हमें इतना प्यार करने लगा है कि हमारे साथ पूजा करता है, हमारे साथ खाना खाता है। मैं समझता हूँ कि वानर की सेवा करना राम की सेवा करना के बराबर है और हम सबको वानर की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। कोरोना के कारण 9 महीने से बंद विश्वविख्यात आमेर महल में आज से हाथियों की सवारी का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 9 महीनों से एक हाथी को करीब 3,000 रुपए रोजाना की खुराक हाथी मालिक रोजाना घर बैठे खिला रहे थे। इस दौरान कई हाथी मालिकों को अपने मकान तक बेचने पड़े। आज जब हाथी की सवारी शुरू हुई तो हाथी मालिक और महावत काफी खुश नजर आए। आमेर हाथी स्टैंड पर सभी महावतों ने खुशी का इजहार किया। और अब मुझे दें इजाजत। आगे देखिए प्राइम डिबेट।